हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसल एजुकेशन में। और आज हम पढ़ रहे हैं हमारी 5th क्लास की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर फिश टेल। तो कुछ पोर्शन उसका कर लिया, अब हम कर रहे हैं उससे आगे का पोर्शन। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया था कि बहुत सारी मछलियाँ जब तालाब में होती हैं तो मछलियों के ग्रुप को हम स्कूल कहते हैं। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि बड़ी मछलियों से डर होने पर उनसे बचने के लिए छोटी मछलियाँ बहुत सारा पानी पी लेती हैं और फिर वो मोटी हो जाती है। जैसे इसने थोड़ा पानी पी रखा है ना यहाँ पे, तो ये थोड़ी पतली है और इसने और पिया तो और मोटी। और देखिए यहाँ ज़्यादा सारा पानी पी लिया है तो इसलिए बड़ी हो गई है। तो बड़ी मछलियों को धोखा देने के लिए ये ज़्यादा पानी पी लेती हैं। अब यहाँ पे देखो, जिनसी यूज दीज शेप्स टू मेक ड्राइंग ऑफ फिश। ये अलग अलग तरह की शेप इसने यूज की हैं फिश बनाने के लिए। ये देखो, ये सबसे यहाँ पे इस तरह की फिश बनाई, फिर ऐसे बनाई। तो इसी तरह से आप भी इन शेप से अलग अलग तरह के कोई भी सी एनिमल्स जो कि समुद्र में होते हैं वो एनिमल्स बना सकते हो। समुद्र में कौन कौन से जीव होते हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। इनमें से जो भी आप बनाना चाहते हो बना सकते हो, जैसे सी ऑर्चिन, लॉबस्टर, ईल, रेड शॉपर, क्लैम, पैरट फिश, फ्रॉन, ऑक्टोपस, जेली फिश, कैटल फिश, स्क्वैड, क्रैब, सिल्वर प्रोम्फेट। तो ये इस तरह के जो सी एनिमल्स हैं, अलग अलग तरह के जो अपने समुद्र में पाए जाते हैं, उनकी शेप आपको बनानी है इन फिगर्स को यूज करके, जो फिगर पिछले वाले पेज पे दी गई है ना। तो जो आपने देख रखा है या जो आप आसानी से बना सकते हो उसको बना लेना। विच ऑफ दीज सी एनिमल यू हैव सीन बिफोर। जो तुमने पहले देखे हैं उनके यहाँ पे बताना है कि तुमने से कौन से पहले देखे हैं। ठीक है। फिशरमैन इन देयर बोट्स। तो आपको पता है कि समुद्र में मछलियाँ होती हैं और फिशरमैन मछुआरे मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो अलग अलग तरह की बोट यूज करते हैं। अब जब बोट से मछली पकड़ने जाते हैं समुद्र में तो तुम्हें पता है कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और वो लहरें बड़ी ऊंची उठती हैं, उसमें नावें डूब भी जाती है। जैसे क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द सी विद वेव राइजिंग हाई। तो तुमने देखो नीचे पिक्चर दिखा रखे, इसमें ये काला काला दिख रहा है, तो ये लहरें हैं जो बहुत ऊंचे तक यहाँ पे उठ रही हैं। तो अपनी आंखें बंद करो कह रहा है और इमेजिन करो कि लहरें कितनी ऊंची उठ सकती हैं। कभी टीवी में भी तुमने देखा होगा समुद्र की लहरें बहुत ऊंची उठती हैं। तो तुम्हारी इमेजिनेशन में कहाँ तक लहरें उठी हैं वो यहाँ पे आपको लिख देना है। कई बार क्या होता है कि फिशरमैन, ये देखो यहाँ पे ये नाविक है ना, नाव चला रहा है और ये बहुत तेज लहर होती है तो उसमें वो कई बार डूबने का भी डर होता है। तो कह रहा है इमेजिन दैट देर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स, कि मछुआरे अपनी नाव में हैं, गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स, और लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहे हैं। दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज स्टिल डार्क। अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए जाने के लिए। सम गो ऑन ए सिंपल बोट मेड फॉर लॉग ऑफ द वुड टाइड टुगेदर। लकड़ी की नाव वो बनाते हैं, उसको यूज करते हैं और उनके लिए जब लहरें होती हैं तो बड़ा मुश्किल भरा काम होता है। फिशरमैन हैव ए वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। बड़ा ही डिफ़िकल्ट टाइम होता है जब हवा चल रही होती है और लहरें ज़्यादा उठती हैं तब। दीज लोग बोट डू नॉट गो फॉर अवे। बहुत ज़्यादा दूर वो नहीं जा सकती। इफ़ द विंड इज़ हेल्पफुल, हवा अगर सहायक हो, यानी कि जिधर उनको जाना है उस साइड की ही हवा हो, दे ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर। 4 घंटे में, 1 घंटे में 4 किलोमीटर वो जा सकते हैं अगर हवा उधर की हो जहां उनको जाना हो। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो डिस्टेंस 10 किलोमीटर। अब वो 1 घंटे में जाते हैं 4 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 4 2 जा 8 और फिर 2 और बच गए तो 2 किलोमीटर कितनी उसमें डिस्टेंस कितने समय में तय करेगी? आधे घंटे में। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 आवर 30 मिनट्स। 2:30 आवर्स जो होंगे उसमें, यानी कि 2.5 घंटे में वो वहाँ तक पहुँच जाएगी। ठीक है, 2 आवर 30 मिनट्स में। गैस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट। तुम भी पैदल कहीं अपने स्कूल में भी आते हो, कहीं और भी जाते हो, तो कहता है कि तुम पैदल वहाँ पे कितनी दूर जा सकते हो 1 घंटे में। ये इमेजिन करना है, ये कभी चल के देखना, फिर तुम्हें अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है।
फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। कह रहा है कि जब हवा चलती है तो और फिशरमैन समुद्र में जाता है, वो सूरज को देखकर दिशा का ज्ञान लगाता है कि उसे किधर जाना है। मैनी ऑफ अस वुड गोट लॉस्ट एंड नॉट टू एबल फाइंड अ वे इन द सी वेयर यू ओनली सी वाटर वाटर एंड नथिंग एल्स। पानी ही पानी होता है समुद्र में, दूर तक पानी पानी चारों तरफ दिखता है, तो दिशा का नहीं पता चलता, तो उस समय सूरज को देखकर ही पता चलाते हैं कि किधर दिशा कौन सी है। लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइज। सूरज की तरफ देखो और कौन सी दिशा में सूरज उदय होता है ये पता करो। तो सूरज किधर उदय होता है? पूर्व में, ईस्ट में होता है ना, तो सूर्य ईस्ट में होता है, इसलिए जिस साइड भी सूर्य उदय हो रहा है वो साइड ईस्ट है। उसके सामने वाली दूसरी साइड अपोजिट जो होगी वो वेस्ट होगी, और फिर नॉर्थ साउथ का भी हमें पता चल जाता है। ठीक है बेटा। फ्रॉम वेयर यू आर वट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी इन योर ईस्ट। कह रहा है कि जहाँ भी तुम खड़े हो तो तुम्हारे ईस्ट में कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये आपको बताना है मुझे यहाँ पे। ठीक है। एंड नेम टू थिंग्स दैट आर लेइंग इन योर वेस्ट। और तुम्हारे वेस्ट में यानी कि पश्चिम में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी है। 2 चीज़ों के नाम लिखने हैं। ठीक है बेटा। आउट ऑन द सी फिशरमैन लुक फॉर ए प्लेस वेयर दे होप टू फाइंड ए गुड कैच टू फिश। कह रहा है कि समुद्र में, समुद्र के अंदर जहाँ कहीं भी मछुआरे वो जगह ढूंढते जब बहुत सारी मछलियाँ उनको मिल जाए। देयर दे स्प्रेड देयर नेट, वहाँ पे अपना जाल बिछाते हैं। एंड दे विल हैव टू वेट फॉर मैनी आवर्स फॉर द फिशेस टू कम इन टू देयर नेस्ट। और घंटों मछलियों को जाल में फंसने का इंतज़ार उनको करना होता है, तब मछलियाँ जाल में फंसती हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट हम यहाँ पे देखेंगे। सम बोट्स हैव मोटर्स एंड गो फर्दर इन टू द सी। कुछ ऐसी नावें होती हैं जिनमें मोटर होती है, वो बहुत दूर तक समुद्र में चली जाती हैं। सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश। दूर तक चली जाती है इसलिए मछलियाँ भी ज़्यादा पकड़ के लाती हैं, क्योंकि पास पास तो सभी तरह के मछुआरे मछलियाँ वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं ना, तो जितनी अंदर तक जाएंगे वहाँ पे ज़्यादा मछलियाँ वो ले आते हैं। दीज बोट्स ट्रेवल फास्टर। और ये इनकी स्पीड भी बड़ी तेज़ होती है। एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन आवर। 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर तक चल लेते हैं, जबकि जो लोग बोट है वो कितनी है, वो 4 किलोमीटर इन 1 आवर जाती है। हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर्स। अब मोटर बोट 1 घंटे में जाती है 20 किलोमीटर। ठीक है। तो ये कह रहा है कि 3 घंटे और आधा घंटा यानी कि 3.5 घंटे में कितनी दूर जाएगी। तो बेटा यहाँ पे देखेंगे 3 घंटे में 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 60 किलोमीटर हो गया ना। और आधे घंटे में कितनी जाएगी, देखो 1 घंटे में 20 तो आधे में 20 का हाफ, इसमें हम 10 और जोड़ देंगे, है ना। तो कितने किलोमीटर जाएगी भाई ये चली जाएगी 70 किलोमीटर। ठीक है। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो टू 85 किलोमीटर। अब 85 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखो 1 घंटे में जाती है 20, तो 20 फिर 20 फिर 20 फिर 20 80 हो गया ना। 4 बार हमने किया तो 80, तो 4 घंटे में तो 80 किलोमीटर चलेगी 4 घंटे में। लेकिन 5 किलोमीटर उसको और जाना है, तो 20 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में। और 5 किलोमीटर जो है वो 20 किलोमीटर का कौन सा हिस्सा है, 4th है ना, 1/4, तो इसका भी हम 4th कर लेंगे 60 का। तो 60 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको हम काट भी सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचे, और 4 5 जा 20। या फिर आप डिवीजन करके भी देख सकते हो इस तरह से, यहाँ पे 60 यहाँ पे 4 लिख के तब भी कर सकते हो। तो यहाँ आ गया था अपना आंसर 15। तो 4 घंटे और 15 मिनट वो 85 किलोमीटर चलने में, दूरी तय करने में समय लगेगा मोटर बोट को। ठीक है। अब यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप की बोट है। मोटर बोट, ये भी मोटर बोट ही है, देखो शेप इनकी। ये लॉन्ग टेल मोटर बोट है, लेकिन इसकी शेप थोड़ी अलग है। ये बिग मशीन मोटर बोट, या इसको ट्रॉलर भी बोलते हैं, ये वाली।
तो ये अलग अलग तरह की मोटर बोट है। बट द फिशरमैन आर नाउ वेरी वरीड, बड़े चिंतित हैं। देर आर वेरी बिग मशीन बोट, जिसको कि ट्रॉलर भी बोलते हैं, इन द बिजनेस, कि इस व्यवसाय में, मछली जो पालन का व्यवसाय है मछली पकड़ने का, उसमें ये भी आ गई है हमारे पास शिप्स। दे गो फॉर आउट एंड पुट देयर नेट डीप इन द सी, दिस वे दे कलेक्ट whole lot of fish, living very few near the seashores. They also stay out in the sea for many days. करे कि वो अंदर जाती हैं और लगभग सभी मछलियों को पकड़ लेती हैं, उनके जाल में सभी मछलियाँ फंस जाती हैं। These big machines boat also catch small baby fish, छोटी छोटी मछलियों को भी ये पकड़ लेती हैं, which have yet to grow up, जो अभी बड़ी भी नहीं हुई है। Fishermen in the smaller boat always let the baby fish pass through their net to go back into the sea, और जो छोटे छोटे नाव वाले जो मछुआरे होते हैं, फिशरमैन होते हैं, वो छोटी मछलियों को छोड़ देते हैं ताकि वो बड़ी हो जाएं और फिर उनको पकड़ ले जाएं, और इससे छोटी मछलियां भी आ जाती हैं उनके नेट में, तो मछलियों का उत्पादन को बाधा पहुंचती है। भाई छोटी भी खत्म हो जाएंगी, बड़ी भी खत्म हो जाएंगी, फिर मछलियां और कैसे पैदा होंगी, ठीक है ना। फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर फिशरमैन हैव केयर फॉर द सी एंड इट्स फिशेज एंड फिशेज ओनली ए लिटल टू ईट एंड सेल। कह रहे हैं कि सैकड़ों सालों से मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे हैं, उनकी देखभाल भी कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी मछलियाँ पकड़ते हैं अपने खाने के लिए और बेचने के लिए। दे से दैट इफ ट्रॉलर कैच थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम्स ऑफ फिश एवरी डे, देयर विल बी नो फिश लेफ्ट इन द सी। अगर इसी तरह से ट्रॉलर हर रोज हजारों किलोग्राम मछलियाँ निकाल लेंगे तो कोई मछली ही नहीं बचेगी सीज में। राइट ए न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट ए डेंजरस फेस्ड बाय फिशरमैन इन रिवर ऑन द। यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट लिखनी है जिसमें जो खतरा, बढ़ता हुआ खतरा है नदियों और समुद्र की मछलियों पे, वो आपको रिपोर्ट एक बनानी है। इसी के साथ अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आगे का पोर्शन हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।